दोस्तों अब हमको दादाजी बताएंगे कि हमारे गांव में जो भी है संस्कृति है, जो ये नवरात्रि में 9 दिन बैठते हैं, यहाँ पे कौन कौन बैठता है, क्या बैठता है, ताकि हमारे गांव से बाहर जो रहते हैं गांव वाले जो नहीं जानते हैं और जो कभी मंदिर भी नहीं आते उनको उनके पास गलती से ये वीडियो पहुंच जाए, जो हमारे गाँव तक कभी नहीं आते, तो वो भी जान सके कि क्या क्या होता है और अगली बार आने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले ऐसा है कि ये शरदकालीन नवरात्रि नवरात्रि साल भर में होती हैं। चैत्र की नवरात्रि अलग होती है, शरदकालीन नवरात्रि अलग होती है। तो हमारे यहाँ जो नवरात्रि है ये शरदकालीन नवरात्रि में हम पूरे मंदिर में एक मनोभाव से और भक्तिपूर्वक बैठते हैं यहाँ पर। इसमें बैठने का ऐसा है कि हमारे जो दादाजी थे, सबसे पहले परदादाजी भवदेव जिनका नाम था, वो इस गांव में आए थे। उनके जितने भी बच्चे होते रहे, हम राठ कहते हैं। जैसे उनके 4 बच्चे हुए तो 4 राठ हो गए। तो उन राठों में नंबर आता है। एक बार नंबर आएगा तो वो नंबर जो है लगभग 6 साल बाद फिर उस राठ में चला जाता है। अभी 6 राठ हैं यहाँ, तो 6 बार चला जाएगा वो नंबर। फिर 6 के बाद जो है अब उनके आगे जितनी पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों में वो चलता रहेगा। एक बार 6 बार आएगा, फिर वह कम से कम एक का नंबर कम से कम 25 या 26 साल बाद एक व्यक्ति का नंबर फिर आ पाता है। और यहाँ जो बैठेगा उसको बड़े संयम से यहाँ की पूजा करनी पड़ती है। और देवी का यहाँ पर एक धारा है, उसी पानी को यहाँ पर चढ़ाया जाता है और उससे जो है स्नान भी वो वहीं करेगा। और वहाँ पर नहा करके सुबह नहाएगा एक, फिर भगवान की पूजा वहाँ से पानी ला करके भगवान जी को नहलाया जाएगा, गंगा जल मिलाया जाएगा उसमें। उसके बाद पंचामृत से स्नान किया जाएगा। गोदधि घृतन चैव मधु शर्करा समन्वितम, 5 प्रकार के स्नान होंगे अलग अलग मंत्र से। और फिर जो है रुद्री का पाठ उसके स्नान कराया जाएगा। पाठ कराने के बाद फिर गंध अक्षत पत्र पुष्प भगवान जी में चढ़ाए जाएंगे और वो वस्त्र जो है बिल्कुल साफ होंगे। केवल एक वस्त्र अधो वस्त्र होगा, एक ऊर्ध्व वस्त्र, 2 वस्त्र पहनेगा पूजा स्नान कराते समय। और फिर पिंगलनाग जी भगवान में चंदन चढ़ता है, सुगंधित द्रव्य चढ़ते हैं, पत्र पुष्प फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद जो है फिर नियमित रूप से देवी का पाठ होता है। पाठ में सभी पूरे समस्त हमारे कालाशिला बरसाइत जो जिसका मंदिर है, हम सभी लोगों के मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, धन धान्य समृद्धि प्राप्त के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए तथा शिक्षा बच्चों में अधिक उन्नति करने के लिए सबकी तरफ से हम और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी जो गांव वाले हैं वो सुरक्षित रहें और उनकी प्रतिदिन उन्नति होती रहे, बच्चे फलें फूलें, इस प्रकार से गांव की समृद्धि के लिए। और दूसरा हम ये प्रार्थना करते हैं गांव में खूब फसल हो, फल आदि हों। और इसलिए एक हरेला यहाँ पर बोया जाता है। ये जो है प्रथम दिन इसको लगाते हैं और उसके बाद इसकी पूजा करते हैं। इसमें 9 देवियों की स्थापना होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता। ये जो 9 देवियाँ हैं, इन 9 देवियों की रोज़ पूजा करते हैं। इनमें जल चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध स्नान किया जाता है, अक्षत पीठा लगाया जाता है। यहाँ पर रोज़ दिया जलता है। जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद 10वें दिन जो है हमारे यहाँ एक नियम है कि हम सभी अपने पंडितों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके नवावृत्ति पाठ करते हैं। 9 आवृत्ति पाठ की होती है, 9 ब्राह्मण पाठ करने वाले होते हैं। और एक पाठ जो है हम जलदेवी हमारी जो है जलदेवी के मंदिर में भी एक पाठ होता है। और वैसे जो यहाँ पर बैठता है पंडित, जिसके पास जिम्मेदारी है पूरे मंदिर देखने की, पूजा पाठ करने की, एक पाठ नियमित रूप से वो करते हैं। 9 दिन तक वो 9 पाठ हो जाते हैं और 9 पाठ फिर 10वें दिन करते हैं। पाठ करने के बाद फिर हमारा सबसे पहले यहाँ पर बड़ी पूजा होती है, अर्चना होती है, गणपति पूजा होती है, मातृ पूजा होती है। प्रधान दिए जो है हमारे यहाँ जो है 7 दिए जला रखे हैं, प्रधान दिए। वह पहले दिन से लगातार पूर्णिमा तक वो दिए जलते रहेंगे। उसमें तेल सुबह शाम रात में भी बत्ती देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, तो वह नियमित रूप से जलते रहेंगे। इसके बाद उस दिन जो है ये नवग्रह पूजन भी होता है, आप भी देख सूक्ष्म रूप से पूजन होता है। और इसके बाद फिर 9 देवियों की पूजा होती है, हवन होता है। उसके बाद फिर जो है ये हरेला जो है ये काटा जाता है, पूजन करते हैं, उसके बाद काटा जाता है। 9 कन्याओं की पूजा। और इसके बाद देवी जो जल देवी हैं, जो जहाँ से पानी निकलता है,
जिसके पानी से पूरा गांव में जो है आनंद आया है। और बड़ा उष्ण गर्म पानी होता है सुबह सुबह। हाँ, सूर्योदय से पहले जो नहा लेता है वो गर्म पानी से नहाता है, सूर्योदय के बाद धीरे धीरे पानी ठंडा होने लगता है। तो हमारी ये संस्कृति है यहाँ। और जितने भी गांव के लोग हैं बाहर से, हल्द्वानी से, नैनीताल से, लखनऊ से, दिल्ली से, जो जहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ से, सब लोग आते हैं, आकर के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे यहाँ आजकल एक नया नियम भी चला है कि जो लोग जिनके कार्य सिद्ध हुए रहते हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पर भोग भी देते हैं। एक दिन जो है वो अपने परिवार की समृद्धि के लिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और भगवान जी का धन्यवाद देने के लिए वो यहाँ पर अपनी तरफ से सामान लाते हैं और उनकी तरफ से खाना बनाया जाता है। सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हमारे यहाँ जो है रोज़ नियमित रूप से धुनी जलती है लकड़ियाँ। गांव के हमारे जो बच्चे हैं वो नई पुरानी जो लकड़ियाँ जो काम की नहीं है, जो लकड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, उनको लाते हैं, सुखाते हैं और शाम को जो है नियमित रूप से धुनी जलती है। धुनी पहले दिन से लेकर के पूर्णिमा तक जलती है। और जैसे 10 दिन में हरेला काटा जाता है, 10वीं के दिन जब नवावृत्ति कार्यक्रम समाप्त हो जाता है पूर्ण रूप से, उसके बाद एकादशी के दिन जो है यहाँ पर फिर सभी लोग उस दिन व्रत करते हैं। उस दिन फलाहार की व्यवस्था होती है। उस दिन फल वगैरह मंगाए जाते हैं और दूध, दही, घी आदि, मतलब बढ़िया ढंग से। और यहाँ जो बैठा जाता है, मंदिर में जो बैठते हैं, जो आते हैं, वह शुद्ध रूप से खाना खाते हैं। लहसुन, प्याज, बाहर का खाना, बाजार का खाना बिल्कुल वर्जित है। आकर के शुद्ध उनमें गोमूत्र वगैरह डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है, शुद्ध रूप से मंदिर में प्रवेश करते हैं। और मंदिर में जो है बाहर से जूते वूते सब खोल करके पाँव धुला के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो आते हैं वो भगवान जी के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं और फिर शाम को जो है सभी भक्तों में वितरित किए जाते हैं। और भी लोग आते हैं, वो भेंट वगैरह चढ़ाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो करके। तो ये जो है पूरे इसको कहते हैं पिंगली नाग भगवान जी। और एक शिखर पिंगली नाग जी हैं ऊपर, और यहाँ पर एक पिंगली नाग जी का नौला भी है। ये कहते थे कि पहले जो है भगवान जी पिंगली नाग जी आते थे अपने घोड़े में, और घोड़े में घोड़ा वहाँ पर रख करके वो स्नान करते थे उस कुंड में। अभी भी कुंड है, कुंड में हमेशा मई जून के महीने में उसमें पानी भरा रहता है और उसमें स्नान करते थे। स्नान करने के बाद वो फिर अपने यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते थे। तो उसमें ये बताते हैं कि पुजारी को एक दिन जो है कुछ मन में उसकी धूर्तता आ गई, उसको यहाँ आना पड़ता था। घंगोला था कोई, जयनगर नाम का एक जगह है, उस जगह से वो उसको आना पड़ता था रोज़ पैदल आकर के। उसको एक दिन लगा कि मुझे अब इतना तंग हो गया हूँ मैं। उसने क्या किया, पिंगली नाग जी जहाँ पर स्नान करते थे उसमें विष डाल दिया, नौले में विष डाल दिया। तो घोड़े ने पानी पी लिया। घोड़े ने पानी पिया तो घोड़ा जो है मर गया, बेहोश हो गया। तो पिंगली नाग जी ने जो है श्राप दे दिया कि तू जो है पनपेगा नहीं और तू उजड़ेगा भी नहीं। तो उसको कहते हैं कि घंगोला परिवार में एक ही होता है आज में कितने समय से, और लोग तो फले फूले, लेकिन उसका परिवार में एक ही होता है, वो उजड़ेगा भी नहीं और ज़्यादा फलेगा भी नहीं, ऐसा कुछ श्राप है उसको। तो वो नौला अभी भी यहाँ पर है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। और यहाँ आने के बाद बिल्कुल शांति मिलती है और ये परिसर सुंदर है। गांव वालों के अथक प्रयास के बाद हमारा पहले पुराना मंदिर था, उसको सभी लोगों ने मिलजुल करके बड़ा सुधार किया इसमें। और आज जो है मंदिर में बैठने के लिए सब व्यवस्था है, जितने भी भक्त आते हैं वो सब के बैठने की व्यवस्था है। और हमारे गांव वालों ने बहुत अच्छा सुधार कर रखा है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए कंबल, दरियाँ रखी हैं और भोजन बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी बर्तन रखे हुए हैं। अभी भी ये काम चलता रह रहा है, अभी भी लोग घंटी चढ़ाते हैं, गेट बनाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ 5 तो गेट अभी बन चुके हैं। अभी और लोग जो हैं अपनी अपनी तरफ से जो है उसमें सुधार करने के लिए कह रहे हैं। परिसर बहुत स्वस्थ सुंदर है और यहाँ आकर के एक अनोखी अनुभूति होती है कि संसार में जो है धर्म, कर्म, ये इसके प्रति जागरूकता, हमें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता का यहाँ पर एहसास होता है। और वास्तव में लोग जो हैं बाहर चकाचौंध से, दुनिया से जो उब गए हैं, अब जो है ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनमें भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने पितरों के प्रति आस्था बनी रहे। यही एक स्थान है जहाँ से हमको ये सब कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है। आपस में मेल जोल, लोभ मोह क्रोध यहाँ पर जो है सब खत्म हो जाता है। तो यही हमारी संस्कृति के अनुसार ये पिंगली नाग जी के मंदिर में हर साल ये 15 दिन के लिए यहाँ पर पूर्णिमा तक बैठते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी से ये आशा करते हैं कि वो हर साल
अपने इष्ट के मंदिर में आते रहे, क्योंकि इष्ट का मतलब होता है इष्टम करोति सह इष्ट, जो भला करता है, जो हित चाहने वाला है वही इष्ट कहलाता है। तो हमारे इष्ट देव पिंगलनाथ जी के अलावा और हित चाहने वाले कौन हो सकते हैं। हम बाहर इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ की तो हमें संभावना कमी है, इसलिए हमें हमेशा अपने इष्ट के मंदिर में आना चाहिए, यहाँ प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सुबह शाम इनका ध्यान होना चाहिए हमें। तो इससे लोग जो हैं अपनी संस्कृति में रहेंगे, जुड़ाव होगा, एक दूसरे संपर्क में रहेंगे, आपस में प्रेम होगा, मिलन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, क्योंकि लोग जो हैं कटते जा रहे हैं, जो जहाँ जा रहा है वहीं की संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत गलत बात है, हमें अपनी संस्कृति में ही रहना चाहिए। तो इस साल हमारा नंबर था, मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ और ऋषि पंचमी के दिन भी मैं आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नियमित रूप से पूजा पाठ कर रहा हूँ और पूरे गांव के लोग समृद्ध रहें, सुखी रहें, धन मिले, लक्ष्मी मिले, आगे को उन्नति हो, राज सेवा का मौका मिले सबको, और जो शिक्षार्थी हैं वो उन्नति करें, प्रथम स्थान प्राप्त करें और गुरुजनों के सानिध्य में रहें और हमारे संस्कार युक्त वातावरण से हटें नहीं। बड़ी बात यह है। और गांव से जुड़े रहें, इष्ट से जुड़े। पिंगलनाथ जी मंदिर का सबको शुभाशीर्वाद और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय इष्ट देव पिंगलनाथ देव जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।